हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एडमायर में। और आज आप लिए मैं जो लेके आया हूं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साइंस का, सीटेट साइंस के लिए। क्या क्वेश्चन है? पित्रस्थ अंकुरण विशेषता है, ठीक है ना। पित्रस्थ अंकुरण इसका से होता है बीबी पैरी जर्मिनेशन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जरायुज अंकुरण। पित्रस्थ पित्रस्थ अंकुरण या बीबी पैरी जर्मिनेशन या जरायुज अंकुरण, इसमें क्या होता है पहले समझें इसे। जो सुंदरबन का डेल्टा है अपने यहाँ भारत में, ठीक है, तो वहां कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये हम लोग कहते हैं मैंग्रोव वनस्पति। वहां दलदली इलाका है, इसलिए जो बीज वगैरह गिरेंगे तो वहां उनको जो स्वच्छंद वायु चाहिए, O2 चाहिए, प्रकाश चाहिए, वो दलदल में बीज गिरेंगे और वो नहीं उगेंगे। इसलिए क्या होता है कि मैंग्रोव जो वनस्पतियां होती हैं उनकी खास विशेषता होती है। उसमें होता क्या है, उसमें मैंग्रोव वनस्पतियों में जो फल होते हैं और जो फलों में जो बीज उत्पन्न होते हैं, वो बीज क्या करते हैं, वृक्ष पर लगे लगे ही अंकुरित हो जाते हैं। और जब वो बीज अंकुरित होंगे, उनमें अंकुर फूटेगा, जड़ बनती है, ठीक है ना। और जब वो बीज अंकुरित होकर फल को फाड़कर जो उसका जो अंकुर है वो फल के बाहर आ जाता है, तब वह क्या करता है, फल आकर नीचे गिर जाता है और मिट्टी में धंसकर जो नया पौधा है तैयार हो जाता है। और ऐसे ही जो वृक्ष है उसकी जो है उत्पत्ति हो जाती है। उसे हम कहते हैं मैंग्रोव वनस्पतियां। तो पित्रस्थ अंकुरण में क्या होता है कि पौधे पर लगे हुए फल के अंदर जो बीज हैं वो अंकुरित होकर एक छोटे से पौधे का रूप ले लें और बाद में वो नीचे गिरकर एक पौधे के रूप में उत्पत्ति होकर और बढ़ते चले जाएं, ठीक है। तो क्या है, पित्रस्थ अंकुरण विशेषता किसकी रहेगी? वो रहेगी मैंग्रोव पौधों की, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है, इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, ठीक है। पित्रस्थ का आशय होता है विबी पैरी जर्मिनेशन या जरायुज अंकुरण, ठीक है। यह अपने यहां भारत में जो सुंदरबन के डेल्टा है वहां इनकी विशेषता है मैंग्रोव वनस्पतियों की। अगला क्वेश्चन है साइंस का, क्या है, निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद और रात में खुलते हैं? रंध्र क्या होते हैं पहले समझें। रंध्र या स्टोमेटा, ये पौधों और चाहे छोटे पौधे हों चाहे बड़े पौधे हों, जलीय पौधे हों, मरुस्थलीय पौधे हों, ठीक है, मैदानी इलाकों में पौधे हों, ये सभी पौधों वृक्षों, है ना, इन सभी की पत्तियों में जो रंध्र हैं वो पाए जाते हैं। इनका कार्य होता है जो एक्स्ट्रा पानी जो पौधे ले लेते हैं, वृक्ष पानी ले लेते हैं प्लांट, उस अतिरिक्त पानी को ये रंध्रों के माध्यम से वाष्पित कर देते हैं। ये कार्य रहता है रंध्रों का या स्टोमेटा का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस पौधे के रंध्र या स्टोमेटा दिन में रहते हैं बंद और रात्रि में या रात में खुलते हैं, ठीक है ना। वाटर लिली है, साइकस या कैक्टस या आर्किड। इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कैक्टस का, ठीक है ना। कैक्टस क्या है, कैक्टेसी फैमिली से प्लांट जो प्लांट है वो आता है। कहां से आता है? कैक्टेसी फैमिली से जो पौधा है कैक्टस का वो आता है। ये पौधे पाए कहां जाते हैं? ये पौधे जो रेगिस्तानी इलाका जो होते हैं जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी रहती है वहां ये पौधे उगते हैं आसानी से। इनके तने मोटे और मांसल होते हैं और इनके तनों में जो पानी है वो भरा रहता है। दिन में जो तापमान होता है वो ज्यादा गर्म रहता है और तापमान के गर्म होने के कारण क्या रहता है कि अगर ये अपने रंध्रों को बंद ना करें ये पौधे, तो जो बाष्पन है जल का वो सारा का सारा पानी बाष्पन होके निकल जाएगा, ठीक है ना, और ये पौधे सूख जाएंगे। रेगिस्तानी इलाकों में जो पानी है बहुत ही कम रहता है, कम मात्रा में पौधे उपलब्ध होता है, तो केवल ऐसे ही पौधे वहां उग पाते हैं जिन्हें कम पानी चाहिए होता है।
या जो तकनीकें अपना ले, जैसे कि ये कैक्टस अपनाता है, ठीक है ना, क्या करता है या दिन में अपने रंध्रों को बंद कर लेता है, ठीक है, ताकि जो बाष्पन है जल का वो नहीं हो पाता है और जल को बचाए रखता है। रेगिस्तानी इलाकों की जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं, है ना, तो बाष्पन जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है, तो रात्र में ये रंध्र खोल दें, है ना, रात्रि में ये जो रंध्र हैं पौधे खोल देते हैं और दिन में बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाष्पन है जल का वो ना हो पाए, ताकि पौधे सूख ना पाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइंस का, एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है, ठीक है, तो एचआईवी होता क्या है? एचआईवी जो फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या है यह वायरस जो है मनुष्यों में एड्स नामक रोग उत्पन्न करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नामक जो रोग है वो उत्पन्न करता है मनुष्यों में। इससे क्या होता है, मनुष्य विभिन्न रोगों से पीड़ित होकर और 3 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु संभव हो जाती है। तो क्वेश्चन उसी का है, क्या है कि एचआईवी मुख्यतः संक्रमित करता है, तो एचआईवी जो संक्रमित करता है वो है मनुष्य की जो T4 कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं या सहायक लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है ना, तो देखते कौन सी कोशिकाएं रहेंगी, इसकी रहेंगी बी वाला ऑप्शन, सहायक लिम्फोसाइट्स, ये इसका ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना।